अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ इसको। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा n डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21 है। n की वैल्यू निकालनी है। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। ठीक है, आ जाओ। देखो, दोनों रूल मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है, देखो मैं दोनों रूल हर एक वीडियो में बोलता हूँ। फर्स्ट रूल तुम्हारा क्या होता है कि LHS एंड RHS के बीच में ना एक सेपरेशन मेंटेन करो। सेपरेशन लाइन हमारा क्या होता है, ये तुम्हारा इक्वल टू लाइन होता है। ठीक है, इक्वल टू लाइन की लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी और राइट हैंड साइड की क्वांटिटी में थोड़ा सा ऐसे लाइन बना के रखो। लेफ्ट हैंड साइड में ट्राई करो ना कि जितने वेरिएबल्स हैं मैं उनको ले आऊँ। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको ले आऊँ, और वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस हैं ना, तुम लेफ्ट हैंड साइड में ट्राई करना। और राइट हैंड साइड में ऐसा होता है ना कि ट्राई करो कि जितने भी तुम्हारे कांस्टेंट वैल्यू हैं जिनका तुमको ऑपरेशंस परफॉर्म करना है जिस पे। ठीक है, अभी तो उसका फिर कैलकुलेशन से मैं बता रहा हूँ, ऑपरेशन और कैलकुलेशन। ठीक है, एंड ऑपरेशन होता है कि अभी तो सिंपल हो, 9th-10th में फिर हायर क्लासेस में जाओगे तो लिमिट हो गया, या फिर ऐसा होता है कि 10 to फंक्शन हो गया, बहुत सारे फंक्शंस आएंगे ऐसे। तो अभी से प्रैक्टिस करके रखोगे ना कि दोनों के बीच में ऐसा सेपरेशन दे रहा हो कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में ट्राई करना कि कांस्टेंट और उनके से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन है मैं उनको करूँ। तो फर्स्ट रूल तो बेसिक हो गया। सेकेंड रूल होता है कि अलजेब्रा का मतलब ये रूल है। ठीक है, और ये एकदम बढ़िया से आसान है, कॉमन सेंस टाइप का है कि अगर मेरा इस साइड प्लस है तो जाके निगेटिव हो जाएगा, इधर मेरा अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके मेरा डिवीजन में हो जाएगा, इधर डिवीजन है तो इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये अगर रूल तुम्हें पता है, बस दोनों रूल और बेसिक कुछ LCM, ठीक है, बेसिक LCM और ये सब आने चाहिए, और बाकी कुछ नहीं। अलजेब्रा बहुत आसान है, और बस कॉमन सेंस लगाते जाना और प्रैक्टिस करते जाना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब देखो, तो मैं देख के यहाँ फील हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में LCM लगने वाला है हमारे यहाँ पे। तो मैं कुछ थोड़ा कुछ बताता हूँ। जैसे देखो, n/2 है, मतलब कि ये तुम्हारा क्या एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, और ये भी वेरिएबल क्वांटिटी, ये मेरा कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब देखना, ये तो पूरा सेट वेरिएबल है, और ये एक पॉजिटिव वेरिएबल है, दिख रहा है आगे में कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है। ये मेरा पूरा एक वेरिएबल है, लेकिन आगे में एक नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये नेगेटिव वेरिएबल है। इस केस में भी देखो, ये तुम्हारा क्या एक वेरिएबल है, लेकिन ये एक पॉजिटिव वेरिएबल है। इतना क्लैरिटी मिल गया ना। और राइट साइड में तुम देख रहे हो कांस्टेंट वैल्यू है। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व पे। देखो स्टेप बाय स्टेप लिखा क्या है मेरा। जैसे लिखा है एक बार उसको अच्छे से लिख देता हूँ क्लियरली। n/2 माइनस 3/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू तुम्हारा लिखा हुआ है 21। ठीक है, अब देखो LCM ले लो। LCM अगर लोगे 2, 4 एंड 6 का LCM, तो आई गेस तो 12 आना चाहिए। हाँ 12 आएगा आई गेस। अब ठीक है, अब देखो 2 से, अब कैसे आ रहा है 12, तो देखो बताता हूँ। 2 एंड 4 एंड 6 का जब LCM लोगे तो 2 तो 1, ये हो जाएगा 2, और ये 3, अब कुछ हो नहीं रहा, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। बेसिक LCM है और कुछ नहीं किया मैंने। तो ये 12 आ गया। अब 2 से इसको लगा तो 6, तो 6n हो गया, माइनस 4 से 3 टाइम्स में तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 6 हो गया तुम्हारे पास 2, तो ये हो जाएगा 10n इक्वल्स टू तुम्हारे पास 21 आ गया। ठीक है, अब देखना, मैं न्यूमरेटर को ना, देखो ये जो न्यूमरेटर है ना, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने लिखूँगा कि लिखा हुआ है 6n और प्लस 10n, मतलब कि 16n हो गया, और 16n में से मेरा अगर जाएगा माइनस 9n, तो मेरे पास कितना बचेगा, 7n बचेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर मैंने सॉल्व कर लिया। अब बच्चा डिनोमिनेटर में 12 था तो मैंने 12 लिख दिया, इक्वल टू का साइन उस साइड में है तो हमारे पास 21। अब देखना, अब तो ये हो गया, मतलब इसका लिखा हुआ है ना ऐसा कि 7/12 इंटू ये n लिखा हुआ है, और राइट साइड में तो हमारे पास 21 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देख लो ये तुम्हारा प्रोडक्ट में है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 21, इधर हो जाएगा डिवीजन में 7/12।
12, ठीक है। अब तुम्हें एक रूल पता होगा नहीं कि अगर a डिवाइडेड बाई b है, नहीं पता देख लो, a डिवाइडेड बाई b है और ऐसा होता था कि a, जब ये हम लोग ऐसे साइन चेंज करते थे तो 1/b हो जाता था, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल बन के आता था a/b, तो हम लोग a डिवाइडेड बाई b को ऐसे लिख सकते हैं a/b, ठीक है। तो बस वहीं यहाँ पे रूल अप्लाई करने वाला हूँ, देखना 21 का 21 रहने दिया, और जो ये डिवीजन में है ये कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि 12 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, और ये तुम्हारा n की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो 7 से सिंपली ये काट दो, 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 12 36, ठीक है। तो मेरे पास n क्वांटिटी आ गया 36। अब जैसे ये आएगा ना, तो ऐसे डिक्लेयर मत कर देना आंसर है, जैसे नॉर्मली करोगे, मतलब नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं स्कूल में क्या करोगे तो ठीक है, पर एक बार ना क्रॉस वेरीफाई करना, पक्का क्रॉस वेरीफाई, इससे एकदम कंफर्म हो जाएगा कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। देखो n की वैल्यू 36 है, तो उठा के रख दो इक्वेशन में वापस। अब देखना n की वैल्यू 36 है, तो एक बार यहाँ पे इक्वेशन ढंग से लिख लो, देखो क्या लिखा हुआ है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू तुम्हारे पास 21, और मेरा n का वैल्यू आया है 36। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ मेरे पास n है, यहाँ एक n है, एक यहाँ n है, एक यहाँ n है, सब जगह मैं 36 रखूँगा। देख लो n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6, ठीक है। तो आते हैं, रखते हैं वैल्यू, देखो n की वैल्यू मैंने रखा है n की जगह पे 36/2 फर्स्ट, माइनस 3 n की वैल्यू मैंने 36/4 रखा, प्लस 5 n की वैल्यू मैंने रखा है 36/6 इक्वल्स टू 21। तो मेरा ये क्वांटिटी क्या है, देखो ये मेरी जो क्वांटिटी है, ये मेरी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी है, और ये जो क्वांटिटी है मेरा राइट हैंड साइड की क्वांटिटी है। तो अगर मेरा ये वैल्यू इसके बराबर आ गया 21 के, तो मैं बोलूँगा कि मेरा इक्वेशन सही है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसको डील करो, 2 से डिवाइड है, मतलब कि 18 आ गया, फर्स्ट टर्म तो 18, माइनस का साइन, माइनस का साइन। अब देखना 4 से, तो 4 9 जा, ठीक है, और 9 और 3 मल्टीप्लाई में है, तो 9 3 जा 27, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 6 6 जा, और 6 और 5 30। तो देखो 18 27 और तुम्हारे पास है 30, तो जब ये दोनों को करोगे तो क्या हो जाएगा, -9, और ये तुम्हारे पास +30, ठीक है। अब अगला स्टेप में देख लो, -9 और +30 नहीं आता तो नंबर लाइन से ऐसे कर लेना, ठीक है। जब 30 में से तुम -9 करोगे तो बचेगा 21। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तुम्हारे पास है, LHS की वैल्यू आ गई 21 और RHS की वैल्यू 21, तो 21 इक्वल्स टू 21। हैंस क्या बोलेंगे, हैंस जो हमारी n की वैल्यू जो 36 आई थी वो एकदम क्या है, मेरे पास करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है, और यही हमारा क्या है, तुम्हारे पास फाइनल आंसर है। और नीचे में यहाँ पे लिख देना कि वेरीफाइड ऑल्सो, वेरीफाइड ऐसे करके और टिक मार देना। तो जो भी एग्जामिनर रहेगा ना, हमारे 10 मार्क्स का क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 10 देगा तुम्हें, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।